तो हाँ, फैंस का जो डिमांड मून नाइट की सीरीज से था कि भाई प्रॉपर खून खराबा, मार कुटाई, वो डिमांड इको की सीरीज पूरी करने वाली है। और ये सीरीज एमसीयू की फर्स्ट टीवीएमए मतलब कि आर रेटेड सीरीज होगी। अब टीजर में डुबकी लगाने से पहले बता दो कि मार्वल वालों ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो इको की सीरीज है उसके साथ ये लोग अपना एक नया बैनर भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होगा मार्वल स्पॉटलाइट। जैसे मार्वल स्पेशल प्रेजेंटेशन के अंदर वेयरवुल्फ बाय नाइट आता है, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल आता है, वैसे ही मार्वल स्पॉटलाइट बैनर के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स पे प्रोजेक्ट्स रिलीज किए जाएंगे जो कि अंडररेटेड हैं एंड फैंस के बीच उतनी पॉपुलैरिटी उनकी नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि इस बैनर के अंदर ग्राउंडेड कैरेक्टर्स को दिखाया जाएगा, जिसका इंपैक्ट लार्जर एमसीयू के कंटिन्यूटी में उतना नहीं होगा। तो हाँ, एक तरफ जहां लोकी जैसी सीरीज है जो कि डायरेक्टली एमसीयू को इंपैक्ट करती है, वहीं इको की सीरीज जो होगी वो एक छोटे से ग्राउंडेड लेवल पे होगी, उसकी स्टोरी दिखाएगी। चलो अब आगे ब्रेकडाउन में डुबकी लगाते हैं। जहां हमें सबसे पहले एक यंग माया लोपेज को स्कूल से निकलते दिखाया जाता है, जहां आप क्लियरली उसका प्रोस्थेटिक लेग स्पॉट कर सकते हो एंड वो डेफ भी है। इवन हॉकाई की सीरीज में ये ऑलरेडी दिखाया जा चुका था। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि शायद कई लोगों को पता नहीं होगा कि यहाँ जो बच्ची ने यंग माया लोपेज का रोल प्ले किया है वो रियल लाइफ में अलेक्वा कॉक्स की कजिन ही है। अब अलेक्वा कॉक्स तो रियल लाइफ में भी डेफ हैं, लेकिन उनकी कजिन ने ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखा था। खैर, जब वो आइसक्रीम साइन लैंग्वेज से मांगती है तो वो आइसक्रीम वाला उसका मजाक उड़ाकर उसे वहां से भगा देता है एंड यही सब कार में बैठा किंगपिन देख रहा होता है एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ आइसक्रीम वाले की कुटाई हो जाती है। अब सबसे पहला पॉइंट तो जो मैंने नोटिस किया कि फाइनली किंगपिन अब अपने नेटफ्लिक्स वाले लुक में वापस आ चुका है। इफ आपने हॉकाई की सीरीज देखी होगी तो मैंने वहां पॉइंट आउट किया था कि कैसे कॉमिक एक्यूरेसी के चक्कर में ये लोग नेटफ्लिक्स से दूर जा रहे थे एंड लिटरली उन्होंने वहां किंगपिन को गोवा वाला अंकल बना दिया था जो कि फुल ऑन फ्लावर पॉट्स वाले शर्ट पहन रहा था। पर हाँ, यहाँ नेटफ्लिक्स वाला लुक एंड ब्रूटैलिटी दोनों वापस आ चुकी है। वैसे यहीं पर एक और पॉइंट नोटिस करने लायक है, जहां इफ आप यहाँ पर पंच का साउंड सुनोगे तो वो भी इको कर रहा है, एक तरह से सीरीज एंड इस कैरेक्टर के नेम को जस्टिफाई करने के लिए। और कह सकते हो कि सिंस यहाँ माया लोपेज मार कुटाई देख रही होती है तो ये सब उसके पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, सिंस वो डेफ है और उसके कैरेक्टर का नाम भी इको है। नेक्स्ट शॉट में हम वॉल पे मेक अमेरिका स्केट अगेन लिखा देख सकते हैं, जो कि रेफरेंस है पॉपुलर लाइन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का। ये एग्जैक्ट लाइन 1980s में रोनाल्ड रेगन ने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपिंग में यूज किया था और फाइनली वो प्रेसिडेंट भी बने थे। एंड किंगपिन इन्वॉल्व है तो भाई ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स तो होना ही है। इस कैरेक्टर की ओरिजिन में भी इतना पॉलिटिक्स था, आप सबको पता ही होगा। और इवन ये कैरेक्टर आगे चल के न्यूयॉर्क का मेयर भी बना था। वैसे यहाँ स्केटिंग पार्क में भी कई सारे एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं जो कि हमें थ्रू आउट द टीजर दिखाया गया। यही एक शॉट में हमें माया एक ग्रेव यार्ड में दिखती है। ऑब्वियसली ये जो ग्रेव है ये उसके फादर विलियम लोपेज की होगी, जिन्हें ऑलरेडी हमने हॉकाई की सीरीज में देखा था। अब जिनको स्टोरी याद नहीं आ रही तो मैं याद दिला देता हूँ कि माया के जो पिता थे उसको रोनिन ने मारा था, इसलिए वो वहां उससे रिवेंज लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रियलिटी ये थी कि रोनिन को टिप किंगपिन ने दिया था, तो इनडायरेक्टली किंगपिन ने ही माया के फादर को मरवाया था एंड ये सीरीज उसी की रिवेंज स्टोरी को फॉलो करेगी। यहीं पर हमें एक एक्सीडेंट भी दिखाया जाता है। मुझे तो लिटरली यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्सीडेंट की याद आ गई थी, बट मे बी इसी एक्सीडेंट में माया ने अपने पैर खोए होंगे। बट जो IMDb की लिस्टिंग है वहां से कुछ और ही रिवील होता है कि एक्टर क्रिस्टोफर कोक कार एक्सीडेंट के विक्टिम का रोल प्ले करने वाले हैं। तो हाँ, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ। फिर हमें दिखता है ये कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर कौन सा है रिवील तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये है टेओडोर ज़ार्को, जो कि ब्लैक नाइफ कार्टेल का लीडर होगा एंड सॉर्ट ऑफ इसको एक साइको कैरेक्टर दिखाया जाएगा जस्ट लाइक कॉमिक बुक्स। वैसे हाँ, इस एक्टर को देखकर शायद एजेंट्स ऑफ शील्ड देखने वाले लोग पहचान गए होंगे, क्योंकि वहाँ यही एक्टर लूथर बैंक्स का कैरेक्टर प्ले करते थे। और हाँ, यहाँ साइको इसलिए होगा क्योंकि नेक्स्ट शॉट में हम कई लोगों को मरा हुआ देखते हैं एंड कुछ तो इवन जल भी रहे हैं, तो मोस्टली इसी ने ऐसा किया होगा। देन हाँ, ये शॉट जहां किंगपिन एक पेंटिंग देख रहा होता है, जिससे कि नेटफ्लिक्स डेयरडेविल जिसने भी देखी है उसको सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहां किंगपिन की जो फर्स्ट एंट्री थी सीजन 1 एपिसोड 3 में वो एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही दिखाया गया था, जहां वो एक आर्ट गैलरी में पेंटिंग देख रहा था। और आर्ट क्या, वो एक ब्लैंक पेंटिंग देख रहा था, जो कि सॉर्ट ऑफ उसके chaotic लाइफ एंड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करने के लिए ऐसा किया गया। तो सेम थिंग यहाँ भी रेप्लिकेट की गई है। इवन डेयरडेविल के सीरीज में किंगपिन कई बार ब्लैंक वॉल स्टेयर करते दिखाया गया है और इवन यहाँ भी एक शॉट में हमें सिमिलर ब्लैंक वॉल दिखाया गया। और इन सब के ऊपर से जो यहाँ फॉन्ट यूज किया गया है टीजर में, वो भी क्रैक्ड वॉल जैसे ही है। तो हाँ, उस डार्क एस्पेक्ट को यहाँ देखना मेरे लिए तो काफी इंटरेस्टिंग था।
स्पेशली जो डेयरडेविल के फैंस होंगे नेटफ्लिक्स वाले, वो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देन हम इको को उसके बाइक पे देखते हैं एंड फिर से वो स्केट पार्क वाला सीन दिखाया जाता है। आप यहाँ फिर से वही रिपोर्टेडली ज़ार्को के कैरेक्टर को देख सकते हो, जो कि लीडर रहेगा ब्लैक नाइफ कार्टेल का। यहीं हमें ये एक नई कैरेक्टर दिखती है जिसका नाम बॉनी होने वाला है। अब इस नेम से कॉमिक बुक्स में कई सारे कैरेक्टर्स हैं। इवन एमसीयू में भी कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में बकी के डेट का नाम भी बॉनी ही था। तो हाँ, ये कौन सी बॉनी होगी ये बताना अभी पॉसिबल नहीं। देन यहाँ हमें कई सारे नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लोगों को भी दिखाया गया है एंड इस सीरीज की जो ऑफिशियल सिनॉप्सिस रिलीज की गई है उसके अकॉर्डिंग हॉकाई में हुए इवेंट्स के बाद माया लोपेस की जो कैरेक्टर होगी वो अपने ट्राइब से इंट्रोड्यूस होगी। उसके ट्राइब के वॉरियर्स माया को उसके ट्रू पावर्स का रियलाइज करवाएंगे और कल्चरली और स्पिरिचुअली कनेक्ट करवाएंगे, जिससे कि वो अपकमिंग थ्रेट है उसके लिए रेडी हो सके। तो इस ऑफिशियल स्टेटमेंट से तो ऐसा ही फील होता है कि भाई अभी जो हमें लग रहा है कि यहाँ मेन विलन विल्सन फिस्क होगा, किंगपिन होगा, बट सीरीज की स्टोरी में शायद कुछ और ही निकले। इस शॉट में हमें अगेन रियलाइज होता है कि ब्रुटैलिटी की कोई कमी यहाँ हमें नहीं मिलने वाली। भाई हेड शॉट हमें दिखा दिया गया है। और ये वाले शॉट में जब किंगपिन को हम प्लेन में चढ़ता हुआ देखते हैं तो आप नोटिस करोगे तो उसके साथ माया लोपेज भी है। आप उसके प्रोस्थेटिक लेग को देख सकते हो। देन यही हमें एक मरी हुई बर्ड दिखाई जाती है और नेटिव अमेरिकन के कल्चर में इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उनके लगभग हर आर्ट फॉर्म में एंड इवन उनके कॉस्ट्यूम में बर्ड्स के फेदर्स एंड सिंबल्स का यूज किया जाता है। देन हमें कई सारे फ्रेम्स बहुत ही क्विकली दिखा दिए जाते हैं, जिसमें से बस एक फ्रेम है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमें लिटरली डेयरडेविल दिखता है। अब देखो ये इंटरेस्टिंग इतना इसलिए है क्योंकि शी हल्क में डेयरडेविल के बैकलैश मिलने के बाद मार्वल वालों ने फाइनली फैंस की सुनी है और यहाँ इसको प्रॉपर रेड सूट दे दिया है। और आप नोटिस करोगे तो यहाँ वो इको से ही फाइट कर रहा है। देन ये वाला जो इको का जंप शॉट है वो मुझे बहुत ही एपिक लगा एंड एंडिंग यहाँ वैसी ही होती है टीजर की जैसे शुरुआत हुई थी। हम लोग फिर से इको यानी माया के पर्सपेक्टिव से सब कुछ सुनने लगते हैं, जहां अगेन सारे जो साउंड हैं वो इको हो रहे हैं, जो कि कह सकते हो एडिटर के साइड से काफी स्मार्ट मूव है। और यही हमें किंगपिन एंड इको में पैरेलल भी दिखाए जाते हैं कि कैसे दोनों कैरेक्टर्स काफी ज्यादा सिमिलर हैं। एंड एंडिंग में हमें किंगपिन का निक फ्यूरी लुक भी मिलता है, पर हाँ इसकी आंख किसी बिल्ली ने नहीं फोड़ी है। हॉकाई की सीरीज के एंडिंग में माया ने ही इसके आंख में गोली चला दी थी, पर समहाउ ही सर्वाइव्ड। इवन कॉमिक बुक्स में भी ऐसा ही हुआ था, जहां कुछ टाइम के बाद वो इससे रिकवर भी कर गया था। भाई ये कॉमिक बुक्स की दुनिया है, यहाँ सही में कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, ओवरऑल टीजर के बाद मैं यही बोलूंगा कि जिस चीज से आपका एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज करती है। एंड मेरे लिए इको का टीजर कुछ वैसा ही रहा। आपका क्या एक्सपीरियंस था कमेंट में जरूर बताना, और जाने से पहले ये वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। लोकी के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।